हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, स्टेट और यूटीज़ के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारे आज वो 28 स्टेट है और जो वो 8 यूटीज़ है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा हिमाचल का रैंक कितना है, एरिया वाइज कितना है, या पॉपुलेशन वाइज कितना है, या कभी यूटीज़ के साथ पूछ लिया तो कितना हो जाएगा। तो बहुत सारे डाउट होते हैं। और हमारा हिमाचल जब वो जब बना था, तो वो कौन सा स्टेट बना था जब स्टेटहुड फुल स्टेटहुड मिला था 25 जनवरी 1971 को, तो कौन सा स्टेट बना था। तो बहुत सारी बातें जो वो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स वो डिस्कस करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे जो वो आपने याद रखना है। देखेंगे कि कैसे कैसे जो वो हमारा कब कब जो वो, जैसे तेलंगाना बना 2014 में, सॉरी, हाँ 2014 में। और जम्मू कश्मीर जो कि पहले स्टेट हुआ करता था, वो जो फिर यूटीज़, दो यूटीज़ जो वो वहाँ से बन करके तैयार होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 की बात है। तो वो देखेंगे कि जब ए बना तो कितने स्टेट हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो वो, ऐसे फैक्ट जो वो पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे, सभी स्टेट की बात करेंगे, सभी यूटीज़ की बात करेंगे, कि जैसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, फिर जो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि कौन सा है, या पॉपुलेशन वाइज देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये वीडियो जो वो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक भारतीय हैं तो जो वो मुझे लगता है आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप सभी को इतना तो पता ही है कि हमारे जो सबसे बड़ा स्टेट है, मतलब कि एरिया वाइज, वो तो आपको इस मैप में दिख भी रहा है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। राजस्थान 1 नंबर पे आता है और मध्य प्रदेश 2 नंबर पे आता है, आप यहाँ पे देखिए। और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, जो कि मैं एरिया वाइज आपको बता रहा हूँ। अब इसका ट्रिक जो वो आप फर्स्ट 3 जो वो, जो टॉप 3 है, जो सबसे पहला, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, तो वो जो आपको कैसे याद रखना है, वो जो एक ट्रिक से याद रख लो। ऐसे आपको पता है कि सबसे बड़े स्टेट की बात करें, मतलब कि ग्रेटर कौन है, ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, और ये होता है लेस देन का सिंबल। ये है ग्रेटर देन। तो आप ना यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल बनाइए। तो ये मैंने बना दिया ग्रेटर देन का सिंबल। तो सबसे पहले आ गया राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया महाराष्ट्र। देखिए हो गया इजी। और तो और इसके बाद भी देखिए, आप अगर इस ग्रेटर देन वाले सिंबल को जो वो काट देंगे, ऐसे काटिए, ठीक है, ऐसे मैंने काट दिया। मैं रेड से बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, तो ए आएगा 4th नंबर पे और गुजरात आएगा 5 नंबर पे। तो 5 तो हो गए, ठीक है। अब और देखिए इसके बाद ना, आप 5 हो गए, 6 और 7 भी देखिए। 6 और 7 के लिए आप ना ऐसे लाइन लगा दीजिए नीचे जैसे। तो यहाँ पे है फिर हमारा कर्नाटका। कर्नाटका जो कि आएगा 6 नंबर पे। और यहाँ पे इसके साथ है आंध्र प्रदेश, जो कि आएगा 7 नंबर पे। आंध्र प्रदेश से आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 जून की डेट थी, शायद 2 जून 2014 को, जो वो आंध्र प्रदेश से, जो आप यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, देखिए ये देखिए, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश जो वो, ये पहले जो वो ये पूरा हुआ करता था, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब यहाँ से आप देखिए न्यू मैप है, तो तेलंगाना जो वो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो 2 जून 2014 की बात है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना। अब प्रॉब्लम ये आई, प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो एक पूरा राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। तो इसकी कैपिटल थी हैदराबाद, जो कि आप यहाँ पे तेलंगाना के मैप में देख रहे हैं। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो कैपिटल बन गई हैदराबाद। किसकी? तेलंगाना की, क्योंकि ये तेलंगाना के अंदर चला गया हैदराबाद, मतलब कि पूरे की कैपिटल जो वो तेलंगाना के अंदर चली गई, तेलंगाना की बाउंड्री में चली गई। अब प्रॉब्लम ये आई कि तेलंगाना की कैपिटल तो ठीक है, हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश को अपनी एक नई कैपिटल बनाना पड़ी, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ठीक है, अमरावती। ये भी आप याद रखिए। बाकी और भी इसकी कई सारे कैपिटल है, जैसे हमारे हिमाचल की भी दो दो कैपिटल है। जैसे एक समर कैपिटल होती है, एक विंटर कैपिटल होती है, और भी जो वो कई सारे नाम जो वो दिए जाते हैं। तो आप आंध्र प्रदेश की कई सारी ऐसी कैपिटल देख सकते हैं। फिलहाल जो वो आप याद रखिए, अमरावती, और तेलंगाना की हैदराबाद। हमारी जो समर कैपिटल है वो है शिमला, हिमाचल की बात कर रहा हूँ। और जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये तो हुए हमारे ट्रिक से कि हमने जो वो कितने स्टेट, 7 जो वो स्टेट देखे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखे हमने एरिया वाइज। अब जो वो थोड़ा सा बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, जो वो कुछ एक फैक्ट्स की। देखिए, अच्छा कुछ एक फैक्ट देखते हैं, फिर पॉपुलेशन और एरिया वाइज सभी स्टेट को जो वो एक साथ देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या फैक्ट्स है देखिए, ये जो यहाँ पे
है जो वो हर बार ही किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो वो बहुत पूछे जाते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी, कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पटवारी का हो गया, हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल एग्ज़ाम कई सारे होते हैं। स्टेट क्या कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो उसमें भी ऐसे फैक्ट जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े स्टेट, सबसे छोटे स्टेट है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। देखिए एरिया वाइज तो आप सभी को बता दिया कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन है? एरिया वाइज की बात हो रही है तो गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है। याद रखिए गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, हमारे हिमाचल में जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ना 2 ही है। तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? गोवा हुआ। लक्षद्वीप जो कि हमारी एक यूटी है, तो वो जो वो स्मॉलेस्ट यूटी है, तो साथ में यूटी भी याद रखिए। एरिया वाइज बात हो रही है तो स्मॉलेस्ट यूटी कौन है? हमारी लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पॉपुलेशन वाइज देखते हैं। पॉपुलेशन वाइज इतना तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश हमारी सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। हमारे हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हमारे हमीरपुर से हैं। हमीरपुर हमारे हिमाचल का सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट हमीरपुर में ही सबसे ज़्यादा है। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं साथ साथ में। सिक्किम जो वो सबसे छोटा है एरिया वाइज, सिक्किम की बात हो रही है। सिक्किम देखिए, सॉरी एरिया वाइज नहीं, एरिया वाइज तो सबसे छोटा गोवा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। सिक्किम जो वो सबसे छोटा है, मतलब सिक्किम में पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर हम यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप जो वो हमारी एक ऐसी यूटी है जो कि सबसे छोटी है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। अब आप यहाँ पे एक और बात याद रखिए, ये मैं आपको जो वो व्हाइट बोर्ड पर जो वो थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो वो एक इमेज बन जाए, एक मतलब कि एक आइडिया जैसा हो जाएगा कि कब-कब स्टेट बना, और याद रह जाएगा कि कब कितने थे और कितने स्टेट्स वो अब हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2014 में क्या हुआ, 2014 में ना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तेलंगाना जब बना उससे पहले हमारे 28 स्टेट थे और 7 यूटीज़ थी, ठीक है। 28 स्टेट और 7 यूटीज़ थी पहले, लेकिन जैसे ही तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से तो एक स्टेट और बढ़ गया। मतलब कि 2014 में जो वो क्या हुआ कि हमारे 29 स्टेट हो गए, ठीक है। 29th स्टेट बना था हमारा तेलंगाना। अब हम बात ये हुई कि 29 स्टेट हो गए और 7 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये 2014 की बात है। मैं फिर से लिखता हूँ, 29 स्टेट हो गए और 7 यूटीज़ हैं अभी तक, ठीक है। 2014 की बात है। जैसे ही 2019 आ गया, 2019 में जो वो क्या हुआ कि जो हमारा जेके है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जेके जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट था, लेकिन स्टेट टूट करके 2 यूटीज़ में चला गया। अब स्टेट जो वो कितने आ गए? स्टेट जो वो 28 आ गए, और साथ में 2 प्लस हो गए क्योंकि यूटीज़ 2 बढ़ गई, और तो यहाँ पे 9 जो वो यूटीज़ हो गई। आप बोलेंगे कि 2019 में 28 स्टेट और 9 यूटीज़ हो गया। अब लेकिन आज तो 8 ही यूटीज़ हैं। तो मैंने आपको बताया कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव यहाँ पे 2020 में जो वो मुझे मंथ याद नहीं आ रहा है, आप बताइएगा ज़रा मंथ अगर आपको याद है। तो यूटीज़ यहाँ पे जो वो 2 यूटीज़ आपस में मर्ज होगी, तो 2 मर्ज होगी तो 1 घट गया यहाँ से, 8 यूटीज़ फिर बची। तो आज हमारे 28 स्टेट है और 8 यूटीज़ है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा पॉपुलेशन वाइज यूपी, उत्तर प्रदेश, सिक्किम जो वो सबसे छोटा है, पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, लक्षद्वीप जिसमें सबसे छोटा यूटीज माना जाता है। अब देखिए पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज देखिए। अब डेंसिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे ज़्यादा कम एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे मैंने आपको हिमाचल में बताया कि हमीरपुर सबसे छोटा है एरिया वाइज, लेकिन लोग ज़्यादा डेंसिटी के साथ रह रहे हैं, घने लोग हैं, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं हमीरपुर में, हमारे हिमाचल में। लेकिन अगर स्टेट वाइज बात करें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो रह रहे हैं कम एरिया में, मतलब एरिया कम है, आपको बहुत सारा डेंस मिलेगा। जब आप बिहार में जाएंगे तो जगह जगह लोग मिलेंगे, जब आप हमीरपुर में जाएंगे तो आपको भी वैसे ही देखने को मिलेगा, जगह जगह स्कूल मिलेंगे, जगह जगह लोग मिलेंगे, बाजार मिलेगा, ठीक है, घर मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में जो वो एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे ना लाहौल स्पीति में एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, लोग कम है, पहाड़ियाँ ज़्यादा मिलेगी, लोग घर कम मिलेंगे, बस्तियाँ कम मिलेगी और पहाड़ियाँ ही दिखेगी जहाँ भी देखेंगे। तो लोग कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे हिमाचल में लाहौल स्पीति में सबसे कम है, पूछा जाए तो आप याद रखिए। और हमारा स्टेट पूछे तो अरुणाचल प्रदेश एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो मतलब कम लोग रह रहे हैं ज़्यादा एरिया में। मतलब डेंसिटी, डेंस कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको मैंने बता दिया राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया, जो वो आप इनका देखते जाइए, हिमाचल का याद रखिए, और अपने स्टेट का जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं वो उसको आप जो वो नोट डाउन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र
फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है, और फिर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था, ट्रिक से याद भी रख लिया था। आगे देखिए, आगे फिर उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। 10 नंबर जो वो एक स्पेशल नंबर मान लीजिए, तमिलनाडु को याद रख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। 10 मतलब कि तमिलनाडु। तेलंगाना याद रह जाएगा आपको, तेलंगाना एक नया 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। अब तो 28 है, मैंने बताया जम्मू कश्मीर नहीं रहा तो 28 ही बची फिर, लेकिन 29th स्टेट बना था हमारा। तो 11 नंबर पे जो वो ये अभी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन वो छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो तेलंगाना क्योंकि टूट गया, उससे तेलंगाना 11वें नंबर पे आ गया। फिर बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, अरुणाचल प्रदेश 14th नंबर पे। फिर जो वो 15 नंबर पे हमारा झारखंड आ गया, असम आ गया। अब यहाँ पे जो आपको एक बात याद रखनी है, लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। अब बोलेंगे कि हिमाचल के बारे में ना हमने पढ़ के रखा था कि हिमाचल जो वो एरिया वाइज 17वें नंबर पे आता था। ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हिमाचल 17वें नंबर पे आता है अगर स्टेट की ही बात की जाए। लेकिन ये लद्दाख जो बीच में घुस गया ना, ये जो हमारी यूटी है, तो यहाँ पे यूटी और स्टेट जो वो एक साथ कंबाइंड जो वो आपको रैंक बताया जा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ऐसे याद रखना है। एरिया वाइज हमारा स्टेट ही पूछे तो 17वें नंबर पर हिमाचल आता है। आपको ना हिमाचल के बारे में 3 बातें याद रखनी है, मैं बताता हूँ फैक्ट। एक आपको 17th रैंक याद रखना है, एक आपको 18th रैंक याद रखना है, एक आपको 21 रैंक जो वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 17 इसलिए याद रखना है क्योंकि 17वें नंबर पर हमारा स्टेट वाइज अगर देखें, यूटीज को छोड़ करके, यहाँ तो यूटीज को डाल दिया है बीच में, लद्दाख आ गया। तो यूटीज के साथ भी, यूटीज के साथ 18 नंबर पे, लेकिन यूटीज को छोड़ दिया जाए तो 17वें नंबर पर हमारा एचपी आता है एरिया वाइज। 18 क्यों याद रखना है? 18 एक तो जब दोनों को कंबाइंड देखा जाए तो याद रखना है, लेकिन 18 को आप ऐसे नहीं, 18 के लिए एक और फैक्ट याद रखिए कि 18th नंबर का स्टेट बना था हमारा 25 जनवरी को 1971 को। फुल स्टेटहुड मिला तो 18th नंबर का स्टेट हमारा बना था उस टाइम, ठीक है। 21 आपको किस लिए याद रखना है? 21 आपको इसलिए याद रखना है, अब हमने एरिया वाइज बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, स्टेटहुड की बात कर ली, कौन सा स्टेट बना था, पॉपुलेशन ही बचा। तो पॉपुलेशन वाइज आपको याद रखना है कि 21 नंबर का स्टेट बना था हमारा हिमाचल, ठीक है। तो ये मैंने अभी बता दिया, फिर जब पॉपुलेशन वाइज देखेंगे फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि ये बीच में फिर से 22 नंबर कैसे आया, ठीक है। तो हिमाचल 18 नंबर पे जब स्टेट और यूटीज एक साथ कंबाइंड है। 19 पे जो वो उत्तराखंड है। आप एरिया वाइज अगर आप किसी स्टेट से यूटीज से हैं तो आप एरिया जो वो यहाँ पे देखते जाइए और अपना जो वो याद रखिए। पंजाब 20 नंबर पे, जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू एंड कश्मीर ये जो वो यूटी है तो ये 21 नंबर पे आ गई। फिर आ गया हरियाणा, हरियाणा फिर 22 केरला, 23 मेघालय, 24 मणिपुर, 25 26 मिजोरम, इनकी कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, नागालैंड की कोहिमा है, 27 त्रिपुरा की अगरतला है, अंडमान निकोबार आ गया हमारा 29 नंबर पे, सिक्किम आ गया 30 नंबर पे, और देखिए गोवा जो वो यहाँ पे पहले आ गया। अब ये एरिया वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज स्टेट की बात करें तो गोवा सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन दिल्ली इससे छोटा। फिर दादरा और नगर हवेली, ये देखिए यहाँ पे एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप आपस में मर्ज हो गए हैं, तो ये लास्ट में पहुंच गए क्योंकि छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है। सॉरी, स्टेट नहीं, छोटे छोटे यूटी है, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ये लगभग ये बात है 2000 शायद 2020 की बात है, मैं चेक करना पड़ेगा। आप फिर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ सर, 2020 की ही बात होगी। 2019 में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए, 2014 में जो वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो ये 33 नंबर पे आया। अब और भी देखिए, पुडुचेरी, पुडुचेरी जो वो 34 नंबर पे है, चंडीगढ़ हमारा 35 नंबर पे है, और लक्षद्वीप जो वो हमारा 36 नंबर पे है। अब देखिए 28 स्टेट है हमारे और 8 यूटीज है, तो 28 और 8 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 हमने टोटल बात कर ली, लक्षद्वीप जिसमें लास्ट है। लक्षद्वीप वैसे भी हमने डिस्कस किया, लक्षद्वीप लास्ट में सबसे छोटा यूटीज है, तो यूटीज की बात होगी तो लक्षद्वीप ही लास्ट में आएगा, लेकिन दोनों की बात होगी तब भी लक्षद्वीप ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप सबसे छोटा है। चाहे वो स्टेट देखे चाहे वो यूटीज देखे, सब छोटा आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए इसकी इसका कुल एरिया देखिए 30 स्क्वायर किलोमीटर, कुल 30 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि 30 इस साइड ले लो स्क्वायर के जैसे, 30 सभी साइड ले लो, तो इतना जो एरिया बना वो जो वो इतना है सिर्फ लक्षद्वीप का। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे अगर आप जो वो किसी एक ऐसे एरिया से रहने वाले अपने, जैसे इस पॉइंट पे आप रह रहे हैं, अपने जो वो 30 किलोमीटर इस साइड जाइए, 30 किलोमीटर इस साइड जाइए, एक स्क्वायर के जैसे बनाइए, तो सिर्फ इतना एरिया जब आप ऐसे मतलब कि ऐसे फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अब आते हैं पॉपुलेशन वाइज। इतना तो सबको पता, पॉपुलेशन भी आप यहाँ पे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार ये लिखा है। ये जो वो यहाँ पे ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा है, जैसे वंस ग्रुप हो गया, 1000 ग्रुप हो गया, ए मिलियन ग्रुप हो गया, तो 199 मिलियन
581,477 ऐसे जो आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन वाइज, फिर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर इसको ना देखें हम लोग मैप में जो ट्रिक से याद रखने की थोड़ी सी कोशिश करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आ गया, फिर तमिलनाडु आ गया। चलिए देखते हैं, इसका ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कहाँ चला गया हमारा मैप। हाँ, इसके लिए ना आप ऐसे याद रखो, उत्तर प्रदेश के बाद ना मध्य प्रदेश आया। फिर बनाते हैं पहले इसको एक मतलब कि ऐसे करते हैं पहले ऐसे। ठीक है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। मैं नीचे की तरफ गया पहले। फिर बिहार आ गया, तो बिहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश कहाँ था? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र कहाँ चले गया? महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र ना, एक मिनट, मैंने मध्य प्रदेश में, मैं जो मध्य प्रदेश पे चलेगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसे। ठीक है। फिर जाइए बिहार पर, फिर ऐसे बिहार तक। फिर जाइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो चलो साथ में ही है, यहाँ चले गए। ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चलो नीचे है, तो मैंने ऐसे जैसे बना दिया। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चलो ठीक है ऐसे। और फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु भी नीचे है, तो ऐसे कुछ इसका डिज़ाइन जो वो कुछ ऐसे बना है। तो आपको ऐसे ही मतलब आप जब खुद जो वो एक बार ट्राई करेंगे ना, तो मुझे लगता है याद आ जाए। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इतने तो मुझे याद ही हो गए। तो आप भी जब खुद जो वो मैप पे कोशिश करेंगे थोड़ी सी 1-2 मिनट तक, तो मुझे लगता है आपको ट्रिक से याद रखने की कोशिश मतलब ट्रिक से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो हो गया चलो ग्रेटर देन आपने याद रख लिया। लेकिन इसके लिए जो आप जब एक बार जो ऐसे करेंगे, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, तो ये भी तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? नहीं होगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु देखिए 7th नंबर पे, राजस्थान जो कि हमारा एरिया वाइज सबसे पहले नंबर पे आता है, पॉपुलेशन 8वें नंबर पे खिसक जाता है। फिर कर्नाटका। तो इसको ऐसे फैक्ट्स वो आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर पे उड़ीसा, फिर तेलंगाना। तेलंगाना 12वें नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज। केरला, झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे एक और बात है आई है। हरियाणा, चंडीगढ़ 80 नंबर पे। दिल्ली आ गया बीच में, दिल्ली। और देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर। दिल्ली हमारी एक यूटी है। ठीक है, दिल्ली हमारी यूटी है। जम्मू कश्मीर भी हमारी यूटी से। और उत्तराखंड जो वो हमारा स्टेट है, तो हिमाचल जो वो इस केस में ना 22 नंबर पे आ गया। वैसे हिमाचल ना यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, या तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो वो ऐसा यहाँ पे दिल्ली और जम्मू कश्मीर बीच में आ गए हैं। लेकिन जब मतलब कि अगर हम स्टेट वाइज अगर कोई किसी स्टेट का देखिए, हिमाचल जो वो हमारा वैसे 21 जो वो रैंक आप याद रखिए, पॉपुलेशन वाइज 21 रैंक पर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर और जब दिल्ली को साथ में डाला गया, तो ये जो वो 22 ही बता रहा है, जबकि इसको बताना चाहिए था 23, क्योंकि 2 स्टेट इसने, 2 यूटी जो वो इसने बीच में घुसा दिए। अब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन हमारे हिमाचल से घट गई? क्योंकि हम यहाँ पे, तो ये जो वो आपको जानना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको जो उसको जो मैं थोड़ा सा सर्च करके चेक करूँगा, फिर जो वो मैं आपको फिर से बताऊँगा किसी एक शॉर्ट टाइप की वीडियो में। फिलहाल आप याद रखिए कि 21 नंबर पे ही हम लोग, 17, 18 और 21। फिर जब हम स्टेट की ही बात करें, जब यूटीज डाल दी जाए, तो जो आप फिलहाल इसी को ही याद रख सकते हैं कि यूटीज डाल दी साथ में, तो 22 आप याद रख सकते हैं। लेकिन यूटी ध्यान रखिए, 2 यूटीज आ गई अब। ठीक है, तो इसकी मैं इसको चेक करूँगा थोड़ा सर्च करके जो, फिर मैं आपको फिर से इसके बारे में बताऊँगा। त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा। गोवा जो कि पॉपुलेशन एरिया वाइज सबसे लास्ट आता है, पॉपुलेशन वाइज 27 पे। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली 33 नंबर पे आ गया। 36 तक जाना है हमें। अंडमान निकोबार, लद्दाख। लद्दाख देखिए, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, लद्दाख भी वैसा ही है। लद्दाख में भी ऐसा है कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, तो लोग कम ही है, पॉपुलेशन कम है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो 36 पे आता है। लक्षद्वीप लास्ट में ही आया। ठीक है, दोनों में ही लास्ट में आया। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे, कुछ एक डेटा है जो कि आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, तो ये आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी। आप अगर आप हिमाचल से हैं, तो मैंने हिमाचल के बारे में और बहुत सारी बातें जो आपको बताने की कोशिश की है। एक फैक्ट रह गया जिसमें थोड़ा सा डाउट था, वो हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक यूट्यूब जो वो देता है, अगर आपने जो वो बेल आइकन को दबाया है, सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को,
और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो आपको मिल जाए। इस चैनल पर हम लोग जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ डिस्कस करते हैं। फिर हम NCERT डिस्कस करते हैं। जैसे NCERT मैथमेटिक्स के हम लोग जो बहुत सारे टॉपिक जो वो डिस्कस करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के, जैसे 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के आपको बहुत सारे टॉपिक जो वो मिलने वाले हैं। और तो और बहुत बड़ा एग्जाम हो गया यूपीएससी सी सेट के हम लोग जो वो बहुत सारे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं पिछले साल के, तो वो भी आप प्रीवियस ईयर में जो वो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में जो वो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर का जो वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाएंगे, आप सभी वीडियोस को देख लेंगे। बहुत सारी है वैसे तो, सभी वीडियोस को देख पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत दिन जो वो लग सकते हैं आपको। लेकिन अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे जो वो वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो अ, अगर आपको मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं। फिर जो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स जो वो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए। फ्री में जो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।